डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में हमें डिफिनेशन, उसके काइंड्स, उसके यूजेस, ये सभी पढ़ने को मिलेंगे। आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो आर्टिकल में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई डिफिनेशन बनता है व्हाट इज आर्टिकल, तो ये कॉन्वर्सेशनल मूड में और सेइंग मेथड में करने के लिए कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम लोग इसको सिंबल से ही पहचानते हैं। आर्टिकल में ए एंड द का यूजेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीपोजिशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी तरह आर्टिकल को भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो आर्टिकल के व्यू से अगर डिफिनेशन की बात करें तो इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट, उसके पहले आर्टिकल की बात हो तो ए एन और द, इसको कैसे करना बस ये आर्टिकल क्या है तो ए एंड द, इससे आगे आर्टिकल नहीं है। अब आर्टिकल जो ए एंड द है उसमें ए एन को एक तरफ और द को एक तरफ रखा गया, यानी कि इसके टू काइंड्स कर दिए गए हैं, टू परसेप्शन हो गए इसके। तो एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। तो इनडिफिनिट में हम लाते हैं ए को और एन को, इसका यूजेज पढ़ना होता है, और डिफिनिट लाते हैं द को। और डिफिनिट कहने का ये मतलब है निश्चितता का बोध कराता है। वो डिफिनिट अपने आप में कंसर्न होता है, कंफर्म होता है, तभी उसको उसमें द लगाते हैं। वैसे सेंटेंस जिसमें डेफिनेटली और इसका सूचक हो डिफिनिट हो, एकदम वो निर्धारित हो, तय हो, तो ऐसे में द का इस्तेमाल करते हैं। बट ए एन में ऐसा नहीं है। ए एन हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट के यूजेबल से हो जाएगा। फिर हम जब हिंदी वर्णमाला के अक्षर में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी हमें वर्ण के अक्षरों के साथ मिलेगा यूज करने के लिए। तो पहले देखते हैं इन्फिनेटिव के लिए। तो इन्फिनेटिव के व्यू से देखते हैं अगर अल्फ़ाबेटिकल जो होता है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होता है जिसमें ए से जेड तक लेटर होते हैं 26, जिसमें हमें पता है पहले से 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो बस जो ये ए ई आई ओ यू होता है, इन्हीं पांचों से शुरुआत होने वाले किसी भी वर्ड के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। शर्त एक है कि वो काउंटेबल हो। ये जो वॉवेल है, वॉवेल से शुरुआत होने वाला कोई भी वर्ड काउंटेबल हो तभी हम एन का इस्तेमाल करते हैं एज एन आर्टिकल। और अगर वो इन पांचों को छोड़ के और अल्फ़ाबेट के 21 लेटर से शुरू हो बट वो भी काउंटेबल हो, तब हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये ए आई ओ वॉवेल्स के लिए होगा, वॉवेल काउंटेबल तो एन लगाएंगे। अब कॉन्सोनेंट की बारी आती है। कॉन्सोनेंट जो 21 होता है ये भी काउंटेबल होना चाहिए, तभी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इतना हम समझ पाए कि एन और ए कहाँ लगाएंगे, तो ए वहाँ लगाएंगे जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल 26 लेटर का 21 लेटर हो, और 21 लेटर स्टार्टिंग जो कंसोनेंट से होता है वो हो और वो काउंटेबल हो। बट जैसे ही वॉवेल्स लेंगे ए ई आई ओ यू और इससे कोई वर्ड शुरू होता है और वो काउंटेबल होता है, तभी एन लगाएंगे। वरना जब हम ए एन का डिस्कशन पढ़ रहे हैं तो ए एन में अनकाउंटेबल का सवाल ही नहीं है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है और उसको नहीं काउंट हम लोग कर सकते हैं तो उसमें ए एन का सवाल नहीं है, वो जाएगा हमारा डिफिनिट की तरफ। उधर एक अलग रूल पढ़ेंगे हम लोग, तब वहाँ देखें कि अनकाउंटेबल में, कुछ अनकाउंटेबल में द लगाए जाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल में तो कुछ आर्टिकल नहीं होते, नो यूज ऑफ आर्टिकल होता है। तो जैसे हम लोग आर्टिकल को लंबा पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, तो उसमें समझ पाते हैं कि द का यूज जो है पार्टिकुलर जगहों पे भी होता है और हिस्टोरिकल प्लेस पे भी होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पे भी होता है, और बहुत ऐसे मटेरियल और बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट और बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल हैं जिनके आगे आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है, नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल। तो हम ये कहना चाहें कि जो ये द होता है इसके रूल हैं अलग से पढ़ने के लिए। तो जब इस रूल में हम लोग आएंगे डिफिनिट वाले, जब आर्टिकल चैप्टर 2 में या आर्टिकल वीडियोस 2 में हम लोग आएंगे जहाँ पे द का डिस्कशन करेंगे, उस द में हमें 15-20 रूल्स पढ़ने होंगे जहाँ पे हम द का कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर कर पाएंगे कि द का कंसेप्ट क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें ए और एन का यूजेज में आर्टिकल और ये ए टू जेड ए आई ओ यू वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है। एग्जाम्पल के व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल्स में जैसे अगर हम बुक ये लिख रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट लेटर है, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, यह लेटर बी से स्टार्ट है, और बी जो लेटर है
वो कॉन्सोनेंट का हिस्सा है, इसलिए जब कॉन्सोनेंट का हिस्सा है तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। और अगर ये यहाँ पे हम मैंगो लेते हैं, फिर हमारा एम कॉन्सोनेंट का हिस्सा है अल्फ़ाबेटिकल, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आवल आता, ऑरेंज आता, शुरुआत का लेटर ओ है, वॉवेल है, यहाँ पे हम एन लगाएंगे। यहाँ पे एप्पल भी आता, यहाँ पे एन लगाते हैं। यानी कि ये सेंस है कि ए से ओ से शुरू है, ये सभी वॉवेल से शुरू है, एन लगा दिया गया। ये सभी कॉन्सोनेंट से शुरू है, ए लगा दिया। बट इनमें एक जो शर्त अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है, वो ये है कि बुक भी हमारा काउंटेबल है, मैंगो भी काउंटेबल है, आउल, ऑरेंज, एप्पल, ये सभी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, तभी हमारा ए एन यहाँ पे सबमिट हो पाया। वरना अगर ये अनकाउंटेबल होते तो फिर ए एन नहीं होता। जैसे अगर ओ से मैं लिख दूँ और ओ आई एल, ऑयल लिख दूँ, तेल, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम ना यहाँ पे ए लगाएंगे ना यहाँ पे एन लगाएंगे, यहाँ क्रॉस होगा। और जब द के रूल में पढ़ेंगे तो यहाँ ये जब सेंटेंस में बीच में आया होगा तो द ऑयल भी फोड़ सकता है। बट यहाँ पे जब हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे तब इसका ज़्यादा यूजेज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ए और एन के लिए इतना ही। और इस वीडियो में ए और एन से संबंधित कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल आर्टिकल के कंसेप्ट में ए एन अगर बेहतर समझ पाए हों, बेहतर तरीके से समझ पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इंतजार करें आर्टिकल पार्ट 2 वीडियो का, जिसमें द का डिफिनेशन और द का काइंड्स पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।